I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you. अल्फाज क्या कहूँ मैं, बेचैन सी रहूँ मैं, तू बिन कहे ये हाल जान ले। मौसम मोहब्बतों के, लम्हे ये चाहतों के, अपने लिए बने हैं मान ले। फिर क्यों फासला, मैं कहाँ और तुम कहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम भी अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया।
बेचैनी को आया, अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल, तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing without you. अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। फूल सा है खिला आज दिन, रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। ओ बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया। आसमां प्यास वो उसको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे। पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूँ से। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा
खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मांगा जो मेरा है जाता का तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा मेरे दिन भी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे जब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया घर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने संवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, दिन चढ़ना तेरे रंग वर्गा, अज दिन चढ़िया। ग्राहक जी, उनकी धर्मपत्नी, सुपुत्र एवं पुत्र वधु, कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, अन्य सदस्यगण, अभिभावक गण एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं सभी का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैलर के सभागार में स्वागत करता हूं आप सभी का। इससे पहले कि मैं सुरेश ग्राहक जी के बारे में, आज की सुबह एक खबर लाई है, आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम फेयरवेल दें तो कैसे दें आपको, हम फेयरवेल दें तो कैसे दें आपको, बिछड़ने के गम में हर आंख भर आई है, बिछड़ने के गम में हर आंख भर आई है। आचार्य श्री यशवीर सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्री सुरेश ग्राहक जी को टोपी एवं मफलर पहनाकर सम्मानित करें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। फरवरी 2022 को इन्होंने हमारे विद्यालय में एज ए सीनियर असिस्टेंट ज्वाइन किया और आज 31 मार्च 2026 को 32 वर्षों का सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 32 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, आजकल सुनने में भी एक लगता है, तो जोरदार तालियां इनकी सेवाओं के लिए। आज का प्रशस्ति पत्र पढ़ने से पहले मैं सीनियर असिस्टेंट श्री सुरेश कुमार जो हमारे सीनियर असिस्टेंट इस स्कूल में हैं उनको बधाई देता हूं कि वो आज जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो मेरा भी इनके साथ काफ़ी वर्षों से लगभग 3 साल से ज़्यादा का अनुभव रहा है इनके साथ, तो मैं इनको बधाई दूंगा और इनके भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक श्री सुरेश ग्राहक जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आपने राजकीय उच्च पाठशाला बारूबाग एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला 1994 से 6 नवंबर 2013 तक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में आप
कार्यरत रहे। 7 नवंबर 2013 को आपने कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला में कार्यभार संभाला। तत्पश्चात अप्रैल 2017 से 23 फरवरी 2017 तक आप राजकीय उच्च विद्यालय थानेदार में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य करते रहे। 24 फरवरी 2022 को आपने पदोन्नत होकर राजकीय वरिष्ठ पाठशाला मेलन में वरिष्ठ सहायक का पद संभाला। 32 वर्षों का सेवा काल पूर्ण कर आज 31 मार्च 2026 को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वरिष्ठ सहायक के रूप में आपने विद्यालय के अभिलेखों और वित्तीय कार्य को पूरी ईमानदारी से संभाला। पाठशाला में आपकी कार्यशैली ने एक अनुशासित वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कर्तव्यनिष्ठा एवं समयबद्धता हम सभी के लिए आदर्श रही है। आपका सौम्य, मृदुभाषी एवं मुस्कुराता हुआ चेहरा कठिन से भी कठिन कार्य को भी सहज बना देता है। धन्यवाद सर। अब मैं इस पाठशाला के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री यशवीर सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्री सुरेश ग्रेग जी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित करें। स्वभाव वाले व्यक्ति और इनकी सबसे बड़ी पूंजी है इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो किसी मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये बात जो है बहुत ही सही लिखी गई इनके बारे में। परिस्थिति कितनी भी जटिल, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कार्य का भार कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन इनका जो बोलने का लहजा था, जो इनका तरीका था, उसमें कभी भी मतलब अप डाउन नहीं आया। कई बार होता है गवर्नमेंट हो जाए के लिए आज इनका दिन है जिन्हें सुनने के लिए आप सब बेताब हैं। अब मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री सुरेश ग्रेग जी आए और अपने विचार हम सबके साथ यहाँ पर सबके सामने साझा करें। माननीय श्री सुरेश ग्रेग जी आज के मुख्य अतिथि, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे मिनिस्टर साहब के सदस्यगण और प्यारे बच्चों, मुझसे बोला तो नहीं जाएगा क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूँ। इसलिए मेरे सम्मान में जो आज इतना भव्य स्वागत किया गया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सेवा काल के संबंध में संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। मैंने अपनी सेवाएं 18 मार्च 1994 से HPBWD थानेदार में दैनिक भोगी के रूप में उपस्थित की है। मैंने लगभग 4 साल का कार्यकाल फील्ड वर्क में किया है, जो कि सुपरवाइजर का कार्य किया था। उसके पश्चात मैं ऑफिस में 1998 के आसपास ऑफिस में आ गया। फिर मैंने ऑफिस का काम संभाला। वहाँ पर लगभग 2012 तक मैंने ऑफिस का कार्य किया। तो उसके पश्चात मैंने LDR का ये टेस्ट निकाला, जिसमें मैं फिर शिक्षा विभाग में कार्यरत हुआ, जो कि मैंने 7 नवंबर 2013 में डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लाल पानी में ग्रहण की। वहाँ पर मैंने 4 साल का कार्य किया। 2017 में मैं ट्रांसफ़र होके GHS थानेदार में अपनी सेवाएं दी। उसके उपरांत मैं 24 फरवरी 2022 को मैं वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होके मैं यहाँ मेलन स्कूल में आया हूँ, जो कि आज लगभग 4 साल 4 महीने के लगभग
कार्य संपूर्ण करके आज मैं अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आके भाग लेके उसकी शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। ज़्यादा ना कहता हुआ धन्यवाद सर। रिटायरमेंट और अपने परिवार के लिए समय निकालता है। जहाँ तक बात है, मैं एक किस्सा कहना चाहूँगा। इनके साथ 2-3 साल जो भी है, मुझे भी काम करने का अवसर मिला। तो कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो हम इनके पास ऐसे चले जाते थे जैसे किसी परिवार के सदस्य के पास, मतलब बिना किसी संकोच के। एक बार इलेक्शन ड्यूटी हुई हमारी और उसमें हमें कुछ टीएडी मिलता है, तो उसका फॉर्म भरा जाता है। तो मैं गया उनके पास, तो मुझे भी पता नहीं लग रहा था कि क्या करना है। तो उन्होंने मुझे निकाल कर दिया फॉर्म पूरा, राजेश ये लो और नीचे जाकर भरो। मतलब हम घर से दूर रहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कई बार हमें भी स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि हम भी सोचते हैं कहें तो किससे कहें, लेकिन ये आते थे जब बैठना तो इनसे बात करना, हमें लगता ही नहीं था कि हम घर से दूर हैं। हम बहुत मिस करेंगे इनको, और किसी गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाबूजी कि आपने कभी किसी को कुछ कहा हो। तो एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको बधाई। इस अवसर पर जोरदार तालियां हो जाने के लिए। अब मैं विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य जी श्री यशवीर सिंह चौहान जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने विचार या व्यक्त करें। माननीय श्री यशवीर सिंह चौहान जी। केवल औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान देने का पावन अवसर है जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष कर्तव्य, अनुशासन, ईमानदारी, समर्पण के साथ सेवा में समर्पित की। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आदरणीय श्री सुरेश गर्ग जी के गौरवपूर्ण सेवा काल को नमन करने, उनके योगदान को स्मरण करने और उनके भावी जीवन के लिए हृदय से मंगल कामनाएं देने के। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय श्री सुरेश गर्ग जी का इस विशेष अवसर पर हृदय से अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान अध्यापक का भी विनम्रतापूर्ण स्वागत करता हूं। विशेष रूप से श्री सुरेश गर्ग जी के परिवार जनों का भी आत्मीय स्वागत करता हूं। आदरणीय सुरेश गर्ग जी के परिवार से आए उनके जीवन संगनी श्रीमती जुमा गर्ग व पारिवारिक सदस्य उनके बेटे श्री उज्जवल गर्ग व उनकी जीवन संगनी श्रीमती आंचल गर्ग का भी मैं एसएमसी के सदस्य तो नहीं है, परंतु प्राइमरी स्कूल से आए मुख्य अध्यापिका तथा प्राइमरी स्कूल के अन्य कर्मचारीगण, इस विद्यालय के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण तथा प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार का मौन, त्याग, धैर्य और सहयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज यह सम्मान केवल सुरेश जी के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भी इस लंबी सेवा यात्रा में हर कदम पर उनका साथ निभाया है। प्रिय साथियों, सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय का सुंदर आरंभ है। यह वह पड़ाव है जहां वर्षों की मेहनत, संघर्ष, अनुभव, संबंध और समृद्धियां एक साथ मन के सामने खड़ी हो जाती हैं। इस दिन मन में संतोष भी होता है, गर्व भी होता है और कहीं ना कहीं एक भावुकता भी होती है। संतोष इस बात का कि जीवन का एक महत्वपूर्ण दायित्व पूरी निष्ठा से निभाया गया, गर्व इस बात का कि सेवा का समय सार्थक रहा, और भावुकता इस बात की कि कल से वह दैनिक साथ, वह उपस्थिति, वह सहज मार्गदर्शन पहले जैसा नहीं रहेगा। श्री सुरेश गर्ग जी का व्यक्तित्व केवल एक अधिकारी या कर्मचारी प्रेरणा, एक मार्गदर्शक और एक स्नेहित संरक्षक के रूप में रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में केवल कार्य नहीं किया बल्कि काम को गरिमा दी, पद को सम्मान दिया और संबंधों को आत्मीयता दिया जा रहा है। तभी सुरेश जी ने अपने सरल स्वभाव, मृदुल व्यवहार, संतुलित सोच और धैर्यपूर्ण कार्यशैली से
हर परिस्थिति को सहजता से संभाला। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने कभी अपने अनुभव का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसे साझा किया। उन्होंने कभी केवल निर्देश नहीं दिए, बल्कि समझाया। उन्होंने कभी केवल औपचारिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि दिलों में जगह बने। वे उन व्यक्तित्वों में से एक हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से कार्यस्थल पर एक विश्वास का वातावरण बन जाता है। हम सब ने उनसे सीखा कि काम केवल नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से भी होता है। हमने उनसे सीखा कि अनुशासन कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। हमने उनसे सीखा कि सरल रहकर भी व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। और सबसे बढ़कर हमने उनसे सीखा कि कर्तव्य यदि निष्ठा से निभाया जाए तो वो सेवा बन जाता है। एक रहा उनके व्यक्तित्व की गहराई, उनके व्यवहार की विनम्रता और कार्यों के प्रति उनकी गंभीरता से मुझे बहुत प्रभावित किया। वास्तव में ऐसे लोग संस्थान की पहचान बन जाते हैं। वे केवल अपने पद पर कार्य नहीं करते, बल्कि अपने आचरण से उस पद की गरिमा को नई ऊंचाई देते हैं। आज हम उन्हें इस औपचारिक सेवा से विदा कर रहे हैं, तब मन में एक भाव बार बार उभरता है। बिछड़ना प्रकृति का नियम है, पर समृद्धियां कभी विदा नहीं होती। बिछड़ना प्रकृति का नियम है, पर समृद्धियां कभी विदा नहीं होती। व्यक्ति स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन उनका स्नेह, उनका संस्कार और उनके कार्य सदैव साथ रहते हैं। कल से शायद उनकी कुर्सी खाली दिखेगी, शायद उनकी सहज मुस्कान रोज दिखाई ना दे, शायद किसी कठिन क्षण में उनका वही संयमित आश्वासन तुरंत ना मिले, लेकिन उनकी छवि, उनका स्नेह और उनका मार्गदर्शन इस विद्यालय परिवार के मन में सदैव जीवित रहेगा। आदरणीय सुरेश जी, आज इस अवसर पर हम सबकी ओर से आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो समयों, श्रम, अनुभव और आत्मीयता इस संस्थान को दी है, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज और संस्था की सेवा को समर्पित किया। ऐसे सेवा की व्यक्ति को सम्मान दिलाती है और ऐसे जीवन के वास्तव में सफल जीवन कहलाता है। अब आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। अब वो समय है जब आप अपने परिवार को अधिक समय दें, अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, अपने अधूरे शौक पूरे करें और जीवन को एक नए संतुलन, नई शांति और नए आनंद के साथ जी। हमारी यही प्रार्थना है कि आपका आने वाले जीवन स्वस्थ, सुख में, दीर्घायु, सम्मानपूर्ण और आनंदमय हो। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आपका प्रत्येक दिन प्रसन्नता से भरा हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपके घरांगन में स्नेह, शांति और समृद्धि बने रहे और जीवन का यह नया चरण आपको उतनी ही संतुष्टि दे जितनी संतुष्टि आपने अपनी सेवा यात्रा में हम सबको दी। साथ ही हमारी यह भी हार्दिक इच्छा है कि आप समय समय पर विद्यालय पधारें और अपने अनुभव, अपने स्नेह और अपने आशीर्वचन में हमें प्रेरित करते रहे। सेवानिवृत्ति सेवा से हो सकती है, संबंधों से नहीं। आप इस परिवार का हिस्सा थे और सदैव रहेंगे। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से मैं एक बार फिर आदरणीय श्री सुरेश गर्ग जी को उनके सफल, निष्कलंक और प्रेरणादायक सेवा काल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस गरिमा में समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस अवसर को और अधिक अर्थपूर्ण, आत्मीय और स्मरणीय बना दिया। मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं। वक्त की शाख से लम्हे तोड़ नहीं सकते, वक्त की शाख से मोड़ नहीं सकते। माना कि आज राहें आपकी कुछ रह और होंगी, पर दिल के रिश्ते हम कभी छोड़ नहीं सकते। जाते जाते आप अपनी छाप छोड़ जाइए, इन रिश्तों में स्नेह का आलाप छोड़ जाइए। जाते जाते आप छाप छोड़ जाइए, इन रिश्तों में स्नेह का आलाप छोड़ जाइए। भले ही कल से आप यहाँ प्रतिदिन ना हो, पर इस परिवार में अपना आशीर्वाद छोड़ जाइए। आपको भावभीनी विदाई, हार्दिक सम्मान, उज्जवल, स्वस्थ, सुखद भविष्य के लिए अत्यंत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं और इनके भावी
उज्जवल जीवन की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। मैं श्री सुरेश ग्राहक जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी विद्यालय की तरफ से छोटी सी भेंट आपको देना चाहते हैं, कृपया इसे ग्रहण करें। सभी स्टाफ मेंबर आए और उपहार भेंट करें। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम। स्वीकार कर लेना, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, दिल में बसाया है आपको। वक्त मिले तो हमें याद कर लेना, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। इसी के साथ जय भारत, जय। कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मेरी सुबह और मेरी शाम आती है लेकर आपका नाम, आपका नाम। आपके ही कदमों में सनम गुजरेगी मेरी उम्र तमाम, उम्र तमाम। हमको जुदा मत करना चाहे, सर को कलम कर देना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना।
सोचे दिल का अंजाम, दिल का अंजाम। दिल पे हमारे तीरों की बरखा, जितना हो दम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको
पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं,
आता नहीं। आंसू हैं कि हैं अंगारे, आग है अब आँखों से बहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रुत आ रही है, रुत जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं। रंग ये गम का इतना है गहरा, सदियों भी होगा हल्का नहीं, हल्का नहीं। कौन जाने क्या होना है, हमको है अब क्या क्या सहना। कभी अलविदा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा